मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल लोहड़ी का पवित्र दिन है। परसों मकर संक्रांति का दिन है। उसके बाद 16 और 17 जनवरी गुरुदेव साधु वासवानी जी के महायज्ञ के पवित्र दिन है। सन 1966 में 16 जनवरी के दिन गुरुदेव अपनी देह का त्याग करके ब्रह्मलीन हो गए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत महात्मा मनुष्य का रूप धारण करके हमारे पास आते हैं, हमारे बीच हमारे जैसे बनकर रहते हैं और कितना कुछ सहते हैं। लोकन के हित कारणे संत भय फकीर। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी संत भये फकीर हो, संत भये फकीर। बिरला कोई जाने, बिरला कोई जानिए धाम अलख के अमीर हो, धाम अलख के अमीर। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी। निज सुख तज कर इस झूठे जग में आया, निज सुख तज कर इस झूठे जग में आया। लोकन काते कष्ट कलेश उठाया, लोकन काते कष्ट कलेश उठाया। लोकन के हित कारणी, लोकन के हित कारणी संत भये फकीर हो, संत भये फकीर हो, संत भये फकीर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों के हित के लिए वे फकीर बन जाते हैं। उनके दिल में तो बस एक ही प्यास होती है कि लोग सुखी हो जाएं। यही प्यास लेकर गुरुदेव देश परदेश गए। वे शहरों में गए, ग्रामों में गए, गलियों में गए, रास्तों पर गए, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, स्कूलों में और कॉलेजों में गए, बस सिर्फ इसलिए कि लोग सुखी हो जाएं। संत इस संसार में आते हैं हमें सुख की राह बताने के लिए। वे कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम्हारे दिल में सुखी होने की प्यास है, पर तुम यह नहीं जानते कि तुम्हें कौन सी राह पर चलना चाहिए जो तुम्हें सुख धाम की ओर ले जाए। महात्मा बुद्ध कहते थे, चलो मैं तुम्हें सुखावती ले चलूं। सुखावती का अर्थ है सुख धाम, सुख का देश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब प्रश्न यह उठता है कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में
गुरुदेव साधु वासवानी जी अपनी एक प्रार्थना में कहते हैं, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो भीतर जाकर आत्मा का ध्यान करो, भीतर जाकर खोलो आत्मा का असरार, भीतर है प्यारे आत्मा का दीदार। बाह्यमुखी होकर भटक रहे हो दिन रात, अंतर्मुखी होकर अब सुनो सच्ची बात। भीतर जाओ प्यारे, भीतर जाओ, सच्चा सुख ए नूरी भीतर ही तुम पाओ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरुदेव ये शिक्षा हम में से एक एक को दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक एक व्यक्ति की चिंता थी। गुरुदेव हैड द हार्ट ऑफ द मदर। इनके भीतर, उनके भीतर एक माँ का दिल था, इसलिए उन्हें हम सब की चिंता थी। वे चाहते थे हम सब सुखी हो जाएं। हम में से कौन है जो सुखी नहीं होना चाहता? एक एक इंसान, इंसान तो छोड़ो, पर एक एक प्राणी, एक एक पंछी, एक एक पशु, एक एक मच्छर, एक एक चींटी, एक एक जीव सुखी होना चाहता है। एक एक जीव तो छोड़ो, पेड़ का एक एक पत्ता, एक एक पुष्प, रेत का एक एक कण, पानी की एक एक बूंद, वह भी सुखी होना चाहती है। सभी सुख की तलाश में हैं। हम अक्सर सुख को बाह्य चीजों में खोजते रहते हैं। हम सोचते हैं यदि हमें धन दौलत मिल गई, हमें मान सम्मान मिल गया, या हमें ऐशो आराम मिल गया तो हम सुखी हो जाएंगे। बेशक इन बातों से इंसान को सुख मिलता है, किंतु यह सुख थोड़े समय तक रहता है। हम सोचते हैं हम सुखी हैं, पर फिर जल्दी ही हम दुखी हो जाते हैं। हेनरी नाम का एक राजा था। उसने न जाने कितने मुल्कों के राजाओं से लड़ाई करके उन पर विजय हासिल की। हेनरी जिस राजा पर विजय पाता था, उससे वह उसकी अंगूठी लेता था और उसे एक थैली में डाल देता था। इस तरह उसने कितनी अंगूठियां इकट्ठी की थीं। एक दिन उसने वह थैली उठाई और अंगूठियों को टेबल पर बिखरा दिया। सारी टेबल अंगूठियों से चमक उठी। इतनी ऊंची थी उसकी शान। फिर भी वह अंगूठियों की ओर देखकर कहने लगा, I am unhappy, let me end my life। अर्थात मैं दुखी हूँ, मैं अपनी जीवन का अंत करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, छांदोग्य उपनिषद एक अद्भुत शास्त्र है। एक एक जिज्ञासु जो आध्यात्मिक राह पर चलना चाहता है, उसे छांदोग्य उपनिषद का थोड़ा बहुत अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस उपनिषद में बता गया है कि मनुष्य को सच्चा सुख तब मिलता है जब वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जब तक हम ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। फिर चाहे हमें सारे संसार का सारा राज ही क्यों न मिल जाए, यह सुख मनुष्य को केवल ब्रह्म की प्राप्ति से ही मिल सकता है, और यह सुख अनंत होता है। इस सुख का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि यह सुख अविनाशी है। चाहे कुछ भी हो जाए, यह सुख नष्ट नहीं होता। यह सुख तो नित्य है, इट इज इटर्नल, और यह सुख असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इट इज अनलिमिटेड, इट इज विदाउट लिमिट। हरि ही सुख है, हरि ही शांति।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिस तरह इस देह को थोड़ा मज़ा मिलता है जब इंद्रियां विषय को स्पर्श करती हैं, मेरी जीभ किसी स्वादिष्ट व्यंजन का स्पर्श करती है तो मुझे कितना मज़ा आता है। उसी प्रकार जब हमारी वृत्ति, हमारी चेतना आत्मा को स्पर्श करती है तो उस स्पर्श द्वारा हमें अद्भुत सुख की अनुभूति होती है। ऐसा सुख जो नित्य हो, जो अनंत है, जो अविनाशी है, जो असीम है। देखा जाए तो ब्रह्म का स्पर्श करने से पहले जब हम बाकी सब कुछ भूल कर केवल उसका विचार करते हैं, तब भी हमें एक अद्भुत सुख का अनुभव होने लगता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ब्रह्म स्वयं आनंदमय है। ब्रह्म तो आनंद ही आनंद है, सच चित आनंद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक जब हमें धन दौलत मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है, किंतु यह खुशी थोड़े समय तक रहती है। फिर जब धन दौलत चली जाती है तो हम कितने दुखी होते हैं। मुझे एक सज्जन की याद आ रही है। विवाह के वर्षों बाद बड़ी मुश्किल से उसके घर में बेटे का जन्म होता है। उसके घर में ऐसी खुशी छा जाती है मानो घर में किसी की शादी हो। घर में 7 दिनों तक दावत होती रही। फिर जब बालक 1.5 वर्ष का होता है तो उसे टाइफाइड हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मौत से माता पिता बहुत दुखी होते हैं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। वे कहते हैं इससे तो अच्छा था कि हमें बेटा होता ही नहीं। सांसारिक सुख, सांसारिक खुशी ऐसी होती है। यह थोड़े समय के लिए होती है, पर जिस सुख की बात संत महात्मा हमसे करते हैं वह सच्चा आनंद है। उसे ब्रह्मानंद या परम आनंद कहते हैं। यह सुख नित्य है। यदि एक बार मिल जाए तो फिर इसे कोई नहीं छीन सकता। पर यह हमें केवल ब्रह्म की प्राप्ति से ही मिल सकता है। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने कहा, अगर तुम सुखी होना चाहते हो तो भीतर जाकर आत्मा का ध्यान करो। भीतर जाकर खोलो आत्मा का असरार। भीतर है प्यारे आत्मा का दीदार। बाह्य मुखी होकर भटक रहे हो दिन रात, अंतर्मुखी होकर अब सुनो सच्ची बात। भीतर जाओ प्यारे, भीतर जाओ, सच्चा सुख ए नूरी भीतर ही तुम पाओ। सुख तो आपके भीतर है। आप में से एक एक व्यक्ति यह सुख लेकर घूम रहा है, किंतु वहाँ इस सुख को हम बाहर तलाश रहे हैं। दिस इज द ग्रेट ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम बाह्यमुखी हैं। हमारा मन और हमारी इंद्रियां बाहर झांक रही हैं। एक उपनिषद में ऋषि कहते हैं, God made the human body and pierced it with holes. The holes are looking outwards. Man needs to turn inward. अर्थात ईश्वर ने मनुष्य के शरीर की रचना की और उसमें कई खिड़कियां बनाई जो सारा समय बाहर की ओर खुलती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, खिड़कियां 2 प्रकार की होती हैं। एक वे जो बाहर की ओर खुलती हैं और दूसरी जो अंदर की ओर खुलती हैं। हमारे भीतर में जो खिड़कियां हैं वो बाहर निहारती हैं, चूंकि वे बाहर देखती हैं, इसलिए हम बाह्यमुखी होकर भटकते रहते हैं। दिन भर तो भटकते हैं ही, पर रात को भी हमारा भटकना बंद नहीं होता। रात को सपनों में भी हम भटकते रहते हैं। दिन के समय यदि हम एकांत में ध्यान करने बैठते हैं, सोचते हैं चलो कुछ समय अपने प्रभु का ध्यान कर ले,
अपने गुरु के चरणों का ध्यान कर लें, पर उस समय हमारा मन भटकता है। हम सोचने लगते हैं, अरे मुझे किसी को संदेश देना था, वह तो मैं देना भूल ही गया। अरे मुझे उससे ऐसा कहना चाहिए था, मुझे वो काम करना था, अरे वह काम रह गया। लेकिन गुरुदेव अपनी प्रार्थना में कहते हैं, मेरे प्रिय तुम अंतर्मुखी हो जाओ, अपने भीतर जाओ, क्योंकि सच्चा सुख तो तुम्हारे भीतर ही है और भीतर जाने का रास्ता है ध्यान। जब हम ध्यान करना सीखेंगे तब हम भीतर जाना सीखेंगे। इसलिए अभ्यास करें, रोज कुछ समय ध्यान करें। आज से ही, अभी से ही यह संकल्प कर ले, अब बातें करना बंद करें, बातें सुनना बंद करें, केवल ध्यान करने की कोशिश करें। आज लोहड़ी का पवित्र दिन है। शाम के समय लकड़ी की लट्ठे जलाए जाएंगे, उसमें ऑल द इम्प्योरिटीज विल बी बर्न्ड अवे। आइए हम भी अपने सारे विकार जला दें और कहें, आज से हम भी अपने जीवन की किताब में नया पन्ना जोड़ेंगे। ध्यान करना सीखेंगे। ध्यान करने के लिए पहली जरूरी बात है शांति। जब तक हम शांति प्रिय नहीं होते तब तक हम ध्यान करना नहीं सीख पाएंगे। There should be a deep longing, a deep yearning in the heart for silence. हम अपना समय शोर में ही बिता देते हैं। यदि कुछ समय हमारे आसपास शांति छा जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब इस शांति में हम क्या करें। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा, यह शांति तो मुझे काटने को आती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं कई बार शहर से बाहर किसी शांत स्थान पर जाकर सैर करता हूँ। उस शांति से मुझे भरा आनंद आता है। एक बार मैं एक शांत स्थान पर सैर करने गया। वहाँ मुझे एक व्यक्ति मिला। मैंने उससे कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसे शांत स्थान पर रहते हो। इस पर वह बोला, आप यहाँ आकर रहें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं अभागा हूँ या भाग्यशाली हूँ। मेरे लिए यहाँ रहना एक बड़ी मुसीबत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई लोगों का यही हाल है। पर जो सच्चा सुख पाना चाहता है उसे शांति प्रिय होना चाहिए। एक शांत कमरा होना चाहिए जिसमें बैठकर आप ध्यान कर सके। ध्यान में बैठकर प्रभु के नाम का स्मरण करें। नैनों से नीर बहाकर अपने प्रभु को पुकारें। आपकी एक एक पुकार ईश्वर को पहुंचती है। आपकी कोई भी पुकार बेकार नहीं जाती। बेशक हमें लगता है हमने कितनी बार पुकारा है, पर भगवान हमारी पुकार सुनते ही नहीं। कभी कभी कुछ लोग मुझसे कहते हैं, भगवान तो बहरे हो गए हैं, हम उनको कितना पुकारते हैं पर वे सुनते ही नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भगवान सुन रहे हैं। वे हमारी एक एक पुकार सुनते हैं। इधर हमारे दिल से पुकार निकली नहीं कि उन्होंने सुन ली, किंतु हमारे अंतस पर बहुत मैल चढ़ा हुआ है। जन्मों जन्मों का मैल चढ़ा हुआ है। उस मैल को धोने में समय लगता है। कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। देर होगी पर हम दुरुस्त हो जाएंगे। ये आध्यात्मिक जीवन का नियम है। इसलिए प्रभु को पुकारते रहो। एक भाग्यशाली दिन हमें भी ब्रह्म के दर्शन होंगे। फिर हमें भी वह सुख मिलेगा जो नित्य है, जो अविनाशी है, और तब हमारा जीवन भी सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। ओम शांति शांति शांति।